दुनिया को देना है। इसका समर पैक सॉल्व करेंगे क्लास 7। एक्टिविटी नंबर 1, राइट what comes in your mind by reading the term revenge, explain in your words and summarize the function given on page number 2 to 9 in your text book। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक से 2 to 9 पेज पे आपने देखनी है और इसको आपने क्या करना है, राइट करना है। ये आप देखें, नेक्स्ट पेज पे Activity number 2, childhood is a golden time of everyone's life. Let's have a flashback. Paste a picture of your childhood and write few lines about it. अब आपने अपने चाइल्डहुड की इधर पिक्चर लगानी है और अपने बारे में आपने यहाँ पे लिखना है कि आप बचपन में कैसे थे। अब आप ये देख सकते हैं, ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसी तरह आपने अपने बारे में लिखना है। नेक्स्ट पेज, इसी तरह आपने यहाँ पे भी पिक्चर्स अपलोड करनी है जो यहाँ पे लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये 3 to 4 पेजेस हैं जिन पे आपने ये सारा लिखना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 3 पे आ जाए। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट फॉर योर वेकेशन इन द मंथ ऑफ जून, एक्सप्लेन व्हाई इट वाज एक्साइटिंग फॉर यू। अब आपने यहाँ पे लिखना है, इवेंट लिखना है, आपके जो जून में आपका इवेंट आया है उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है और उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ क्या थी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 देखिए। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस, एग्जामिनेशन हॉल सिटी डियर ब्रदर। ये आपने लेटर यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी नंबर 5, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड सन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, ठीक है। फादर और सन के बारे में आपने क्या लिखना है, एक टॉपिक लिखना है। डायलॉग आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 6, विजिट अ हिस्टोरिकल प्लेस विद योर पेरेंट्स, देन कलेक्ट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट प्लेस। पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस यू विजिटेड। अब आपने जो भी अपने पेरेंट्स के साथ हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट किया है उनकी आपने यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करनी है और उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लें। एक्टिविटी नंबर 7, ये आपको एक टोटल पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है। इस पैराग्राफ्स में से आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हुए जिसके आपने आंसर्स देने हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज़ थंडर, ठीक है। आपको इसमें से आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी राइट हुए हैं। अगर आप यहाँ से देख के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 8, directions, add the correct punctuation marks to the end of the sentence and write whether the sentence is declarative, interrogative or explanatory। ये आप देख लें। एक्टिविटी नंबर 9, make an advertisement of a chicken burger for a newspaper। ये आपने यहाँ पे लिखना है। एक्टिविटी नंबर 10, सुजेस्टेड रीडर, 2 रीडर्स दिए गए हुए हैं, इनमें से आपने क्या करना है, इनका ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ द मेन करेक्टर ऑफ एनी ऑफ द वन बुक। अब इस 2 आपको रीडर्स दिए गए, इनके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ओके। एक्टिविटी नंबर 11, मेक योर ओवन पोएम ऑन अराइवल ऑफ मॉनसून। पोइम आपने यहाँ पे लिखनी है ओवन वर्ड्स में। एक्टिविटी नंबर 12, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एडवर्ब, नाउन एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द क्यूट पपी वाज वॉकिंग स्लोली। एट सेकेंड, द स्मॉल बॉय वाज क्राइंग लाउडली। द बिग बलून्स रोज क्विकली इन द एयर। इसी तरह आपने ये
पूरा पैराग्राफ लिखना है 10 वर्ड्स लाइन्स। एक्टिविटी नंबर 13 देखिए, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ योर फेवरेट फैमिली मेम्बर माय मदर। अब आपने स्केच यहाँ पे फेवरेट फैमिली मेम्बर आपका कौन सा है, मदर भी हो सकते हैं, फादर भी, ब्रदर भी, सिस्टर भी। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैंने माय मदर लिखा है, चेक कर लें आप एग्जाम्पल। एक्टिविटी नंबर 14, राइट एंड अपॉलॉजी लेटर टू योर फ्रेंड हुज बुक वाज डिस्ट्रॉयड बाय यू। अब आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है जिसकी बुक्स आपसे डिस्ट्रॉयड हो चुकी हैं। अपॉलॉजी आपने लेटर लिखना है उसको। एक्टिविटी नंबर 15, व्हाट वाज द बेस्ट इवेंट ऑफ योर समर वेकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, एक्सप्लेन व्हाई इट वाज बेस्ट फॉर यू। पहले आपने जून में लिखा था, अब आपने जुलाई का बेस्ट इवेंट यहाँ पे मेंशन करना है। ओके एक्टिविटी नंबर 16, राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द पुअर गार्बेज सिस्टम ऑफ योर एरिया। अब आपने न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है एक अपने एरिया का जो सबसे, अपने सिस्टम का सबसे जो गंदा एरिया उसके बारे में न्यूज़ रिपोर्ट आपने बनानी है, ठीक है। ये आप चेक करें। एक्टिविटी नंबर 17, फॉर ईच वर्ड इन कॉलम ए फाइंड अ सिनोनिम इन कॉलम बी। अब आपको कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए, इनके सिनोनिम्स आपने कॉलम बी में मैच करने हैं। वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का समर पैक सॉल्व करेंगे साइंस का। फर्स्ट पेज ओपन करें। एक्टिविटी नंबर 1 देखें, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड स्पेक्चुलेट द वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, राइट योर आंसर इन स्पेस प्रोवाइड। अब आपने हीट ऑब्जॉर्व करने का, आपने हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है वो आपने स्पेस में लिखना है, जैसा कि कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी आपने ऐसे ही, एक्टिविटी नंबर 2 में भी आपने ऐसे ही लिखना है, कंडक्शन, बॉइलिंग, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन, देन फिर रेडिएशन, नंबर 5 पे रेडिएशन, कॉन्वेक्शन, कंडक्शन। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, लुक एट द डायग्राम एंड राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट इन द स्पेस प्रोवाइड। अब आपने ईच पार्ट इधर लिखना है जो आपको एक लीव दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले शुगर, फ्लावर, लीव, स्टेम, रूट्स। अब आपने इसके बेनिफिट्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपने सारे इसमें बेनिफिट्स लिखने हैं, ABCDE। ओके, मैं बोल नहीं इतना ज़्यादा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप जस्ट इसको फोकस करें, इसको समझें। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 पे देखिए, ड्रा द डायग्राम ऑफ लैंगिट्यूडल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर एंड लेबल इट्स पार्ट्स, आल्सो डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड क्रैपल। अब आपने एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, लैंगिट्यूडल में, और इसके पार्ट्स को लेबल करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, पार्ट्स ऑफ क्रैपल। ओके, ये आप देख लें, आपने इसी तरह से इसको राइट करना है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करते हैं। हाउ दीज फ्लावर्स डिफर फ्राम ईच अदर, राइट डाउन एट लीस्ट वन अडॉप्टिव फीचर ऑफ ईच। अब आपने फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स का लिखना है, ठीक है। और जैसे कि द सनफ्लावर इज़ एक्चुअली लॉट्स ऑफ टीनी फ्लावर बंडल टुगेदर, ठीक है। ये आप देख लें। द स्टेमन्स ऑफ दिस पॉपी फ्लावर आर इन रिनिंग अराउंड द क्रैपल। ये नेक्स्ट 2 भी आपने ऐसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। एक्टिविटी नंबर 6 देखें, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड। अब आपने इनके मीनिंग्स लिखने हैं, जैसे कि ऑटम, द पार्टिकल विच कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड एटम। मतलब कि आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लिखनी है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स लिखनी है। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। अब ये एक पैसेज है, इसको आपने कंप्लीट करना है। एक्टिविटी नंबर 7 पे देखें, राइट द केमिकल सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब आपको ये एलिमेंट्स दिए गए, इनके आपने क्या लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 देखें,
कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट टेबल। अब आपने क्या लिखने हैं, इनके मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। ये आपको एक प्रोडक्ट टेबल दिया गया है और इसकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप इसमें। एक्टिविटी नंबर 9 में देखें, सर्च द फॉलोइंग मेंशन वर्ड्स इन क्रॉसवर्ड पजल। ये एक आपको पजल दिया गया और इसको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि वर्ड्स दिए गए हैं और इनको आपने कंप्लीट करना है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करें। एक्टिविटी नंबर 10, ये आपने देखे वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। अब आपने ये अपने माइंड में सोचना है कि आपने खाने से पहले आपने हैंड्स को ऑलवेज करना है या यूजुअली करना है या ऑफ्टन या समटाइम या नेवर। ये आपने ये बॉक्स खुद फिल करना है, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 10। नेक्स्ट देखें एक्टिविटी नंबर 11, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट विद वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए गए हैं और इस पिक्चर्स को देख के आपने ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे अली इज़ फैट, ही ईट्स टू मच अनहेल्दी फूड। असलम इज़ स्किनी, ही डज नॉट हैव रेगुलर मील्स, ठीक है। अहमद इज़ in good health, he takes regular exercise, he also has a balanced diet। नेक्स्ट देखें नंबर 2 पे है लेबल द फॉलोइंग पिक्चर्स। अब आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं, इनके आपने नेम लेबल करने हैं। नेक्स्ट देखें नो पुट एवरी फूड आइटम अंडर द राइट हेडिंग। हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड आपने इनमें चूज़ करने हैं। ये तो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट पेज देखें एक्टिविटी नंबर 12, check attract in the 2 words two magnets will attract, check repel in the 2 magnets will repel। अब आपने attract और repel आपको ये दिए गए हैं, आपने इनको चूज करके लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड सर्च आपने इसमें करने हैं, ठीक है। अब आपको ये नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने इन बॉक्स में क्या करना है, सर्च करना है। एक्टिविटी नंबर 14 देखें, मैच अप द सिंबल विद देयर करेक्ट पिक्चर एंड नेम बाय ड्राइंग अ लाइन। ये आप देख सकते हैं, करेक्ट इमेज के साथ आपने इसको क्या करना है, मैच करना है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 15, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज सर्किट्स, explain the light bulbs wouldn't light in the circuit pictures on the light in this circuit interrupted part for the follow of electrons L if we stopped और ब्रेक द पाथ इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट मोर। अब आपने इनको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ में पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उस पिक्चर्स को देख के यहाँ पे राइट करना है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। ये रिटर्न वर्क आपको दिया गया है, इस पेज को आप पढ़ेंगे और आपने ये करना है, रिटर्न वर्क आपने अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, स्टूडेंट विल डू द वर्क नीटली इन अलाइड स्कूल्स नोटबुक। ये आपको प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी गई है, ये आप प्रोजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम मैथ का समर पैक सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 देखें, टॉपिक हमारे पास क्या है, सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। अब आपने इसमें से हम बताना है कि फाइनाइट कौन से हैं और इनफाइनाइट कौन से हैं। अब मैं मैथ का जो समर पैक है वो इधर सॉल्व नहीं कर सकती, जो सॉल्व होने वाला था वो मैंने इस पर किया हुआ है, जो आपकी नोटबुक पे होगा वो आपने खुद सॉल्व करना है। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट। इस तरह आपने नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स आर सिंगलटन। अब आपने के 1 एलिमेंट है या फिर हमारे पास नल एटम है, ठीक है। ये आपने खुद बताना है, ये मैंने आपको सॉल्व किया हुआ है, आप देखें इसको सॉल्व करके, इसको समझ के फिर आप यहाँ पे पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्सप्रेस ईच गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब आपने क्या करना है, ये आपको सेट दिए गए, इनको आपने किस फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में। जैसे नंबर ए पे देखें, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। अब आपने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने हैं 1 and 20 के बिटवीन, जो उसके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरह इन्होंने कहाँ तक सॉल्व किया हुआ है, जे तक, ओके। नेक्स्ट देखें, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म और रूल
फॉर्म। अब आपने इनको बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म में लिखना है। जैसे ए सेट हमें दिया गया और उसको हमने किस में लिख दिया है, बिल्डर फॉर्म में या रोल फॉर्म में। ओके, क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट एज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब आपने ये क्लासीफाई करने, आपको कुछ सेट दिए गए हैं कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन। एक्टिविटी नंबर 2 देखें, राइट डाउन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इन द नोटबुक। अब आपने इनके यूनियन और इंटरसेक्शन लेने हैं, अपनी नोटबुक के ऊपर इनको आपने सॉल्व करना है। ओके, एक्टिविटी नंबर 3 भी आपने इसी तरह से सॉल्व करनी है, ये भी आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, सिंपल नंबर 8 देखें, टिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो करेक्ट होगा उसको आपने टिक करना है। जैसे पेज नंबर 30 पे ये दिया गया है, नेक्स्ट पेज नंबर 31 पे भी। इनको अपने नोटबुक पे सॉल्व करना है, देन आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर पे टिक करना है। 32 पेज नंबर, 33, 34 and then 35. एक्टिविटी नंबर 9 देखिए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने ये क्या करना है, रफ वर्क इज मस्ट डू इट द गिवन स्पेस। पहले आपने इसको रफ करना है, फिर आपने इस स्पेस में इसको सॉल्व करना है और ये आपके स्क्वायर रूट को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। एक्टिविटी नंबर 11 देखें, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन योर नोटबुक एंड लर्न द डेफिनेशन बाय हार्ट। अब आपने इनको डिफाइन करना है एंड देन इनकी क्या लिखनी है, डेफिनेशंस अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। एक्टिविटी नंबर 12 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सम इन योर नोटबुक। अब आपने ये अपनी नोटबुक पे ये वाले सम्स करने हैं और फिर इनको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे सोशल स्टडीज़ क्लास 7। Activity number 1. By using the map given on pages 70-71 in Oxford Social Atlas from Pakistan, find out and write down the names of the capital cities of the following countries. अब इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो ऑक्सफोर्ड स्कूल की बुक है उसके पेज नंबर 70-71 में से आपने ये इनके कैपिटल्स आपने वहाँ से फाइंड करनी है और यहाँ पे लिखनी है। जैसे इजिप्ट के है ईरान, लीबिया, चाइना, सूडान, इंडिया, ये इसी तरह आपने इनके कैपिटल यहाँ पे लिखने हैं। ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 2 देखें, फाइंड आउट देयर दीज डेजर्ट्स आर इन योर एटलस। सहरा, थर, इनके आपने क्या लिखने हैं, आपने इनकी डिटेल लिखनी है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 में देखिए, मैच द कॉलम। आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉलम्स को मैच करना है। ओके, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, कंप्लीट द फैक्ट शीट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्लाइमेट, ठीक है, एनुअल रेनफॉल, एनिमल्स, प्लांट्स। अब आपने ये शीट आपने क्या करनी है, इसी तरह से पूरी शीट क्या करनी है, आपने कंप्लीट करनी है। ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 7, राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज सिग्निफिकेंट अबाउट द उम्मयाद पीरियड। ठीक है, अब आपने ये आंसर क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हुए हैं, ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इतना आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर सकती। एक्टिविटी नंबर 8, मैच द बुक्स विच दियर ऑथर्स। ओके, एक्टिविटी नंबर 9, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ करना है। एक्टिविटी नंबर 10, राइट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ मेंशन डाइंटिटीज बाय राइटिंग देयर रूलिंग ईयर। अब ये आपको कुछ डाइंटिस्ट दिए गए हैं, आपने उनके लिखनी है यहाँ पे ईयर। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 11, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट सम स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल योर एंगर। अब आपने कुछ स्ट्रैटेजीज आपने यहाँ पे लिखनी है एंगर को कंट्रोल करने के लिए। लाइफ एंड लर्निंग सेशन है ये आपका एक्टिविटी नंबर 11 में। नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी नंबर 12, राइट सम कॉमन
काजेज ऑफ एंगर। अब आपने इधर लिखनी है, जैसा कि फर्स्ट पे है, अ पर्सन कास्ड बाय अनदर पर्सन लाइक कैंसलिंग प्लान्स। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 13 है, राइट एटलीस्ट 5 सिचुएशंस दैट मेक यू एंग्री। अब आपने 5 सिचुएशंस यहाँ पे लिखनी है जो आपको एंग्री बनाती हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्टिविटी नंबर 12 एंड 13। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एक्टिविटी नंबर 14, लुक एट द पिक्चर बिलो, डिस्कस व्हाट यू सी इन द पिक्चर, राइट अ डायलॉग ऑन इट। अब आपने डायलॉग लिखने हैं इस पिक्चर्स में जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे ये मैं इतना बोल नहीं सकती, आप ये सारा देख लें। आपने ये डायलॉग्स लिखने हैं। ठीक है, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपको कुछ दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए, इनकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओके, स्प्रेडशीट्स, ये हमारा कंप्यूटर का वर्क है, डाटा सिक्योर, मार्को, एक्टिव शीट, थीम। ठीक है, नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज्ड नोअडेज, नेम सम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड नोअडेज, ओके। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज इन अबिकस, क्यू बेसिक। ये आपने आंसर क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने हैं। राइट डाउन द यूज ऑफ फॉलोइंग क्यू बेसिक कमांड्स, ओके। गिव द शॉर्टकट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन MS वर्ड। व्हाट आर द नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार। अब आपने टूल बार के यहाँ पे नेम लिखने हैं। सॉल्व द जंबल वर्ड्स। अब ये आप कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जंबल वर्ड्स, जिनको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व द गिवन एक्टिविटी। अब ये आपको एक्टिविटी दी गई है, इसको आपने सॉल्व करना है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द वर्ड टू द करेक्ट डेफिनेशन। कुछ वर्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो करेक्ट आपने उनके साथ मैच करनी है। राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। वर्ड सर्च। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्टिविटी कौन सी है, फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड। What am I? What do the following abbreviations stand for? Complete the table. अब आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। मैच द कॉलम। डिस्क्रिप्शन दी गई है और शॉर्ट की दिए गए हैं, जिनको आपने मैच करना है। लुक केयरफुल द गिवन इंसर्ट टैब एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग टेबल्स, चार्ट्स, टेक्स्ट। ये आप एक दफ़ा देख लें। प्रैक्टिकल वर्क, एंड पे आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो आपने करना है। सॉल्व करेंगे उर्दू क्लास 7 का समर पैक। सरगर्मी नंबर 1 देखिए, पढ़ाए गए इस पाक में से कोई से 40 मुश्किल अल्फाज तलाश करके उन्हें हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखकर इनके मायने लिखे और इन पर इलाब लगाकर इनका दुरुस्त लफ्ज़ वाज़े करें। मायने के लिए उर्दू लुगत से मदद ली जा सकती है। अब आप ये देखिए, अल्फाज मायने, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज मायने, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ यहाँ पे लिखे गए और ये आपने अपनी नोटबुक में से तलाश करने हैं। सरगर्मी नंबर 2 पे आ जाए। दरसी किताब के पढ़ाए गए इस बाक में से कोई से 50 अल्फाज तलाश करके उनके मुतजाद लिखें। अब आपने क्या लिखने हैं, अल्फाज मुतजाद लिखने हैं, जैसे आबाद, वीरान, टेढ़ा, सीधा, आगाज़, अंजाम, असल, नकल, सवाब, गुनाह। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व करने हैं।
एक्टिविटी नंबर 3 में आज दस झैल वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखें। अब आपने वाहद भी दिए गए और जमा भी दिए गए, इनको आपने सॉल्व करना है। जैसे सदा सदाएँ, हक हकूक, सतर सतरें, कतर कबर कबूर, नफस नफूस। ठीक है, ये आपने ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज है हमारे पास सरगर्मी नंबर 4, ख़त कशीद अल्फाज के मुतरादफ लिखकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा लिखे। जैसे आकिल शख्स हमेशा सोच समझ कर फैसला करता है। जैसे अक्लमंद को क्या कहते हैं? आकिल। अक्लमंद शख्स हमेशा सोच समझ कर फैसला करता है। जैसा बच्चा कहानी पढ़ने में मशगूल है, बच्चे कहानी पढ़ने में मसरूफ़ थे। ओके, इसी तरह आपने इन वर्ड्स को लिखना है। 15 ये आपको दिए गए हैं पैराग्राफ। सरगर्मी नंबर 5, मुदज्जल ज़ैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस बोले जाने वाले अल्फाज अलग अलग तहरीर करें। मुज़क्कर, ये कुछ अल्फाज आपको दिए गए, इनमें से मुज़क्कर अलहदा करने और मुअन्नस अलहदा करने हैं। सरगर्मी नंबर 6 देखें, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर कीजिए। जैसे जिना लाइब्रेरी की डैश बहुत खूबसूरत है इमारत, परिंदों के चहचहाने की सदा आ रही है। 15 लाइन्स हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। सरगर्मी नंबर 7, मुतलाज़म अल्फाज की तारीफ़ लिखिए। मुतलाज़म अल्फाज वो अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाज़म व मलजूम हो। मसलन एक लफ्ज़ के जहन में आते ही इससे मुतल्लिक़ा अफराद या चीज़ें जहन में आ जाना। मसलन उस्ताद, शागिर्द, मुसाफिर। ओके, दर्ज झैल अल्फाज के 5 मुतलाज़म अल्फाज लिखिए। जैसे कि बादल, बारिश, पानी, आसमान, बूंद, सालाबारी। मस्जिद, अमाम, नमाजी, कुरान, तिलावत, वज़ू। कंप्यूटर, CPU, मॉनीटर, माउस, स्पीकर, कीबोर्ड। ओके, सरगर्मी नंबर 8, दर्ज झैल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आंखें दिखाना, आब होना, आड़े हाथों लेना। हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन को आड़ा हाथे लिया। इसी तरह आपने ये सारे सॉल्व करने हैं। सरगर्मी नंबर 9, दर्ज झैल गलत फ़िक्रात दुरुस्त करके लिखिए। मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। मैंने रात को ख्वाब देखे, मैंने रात को ख्वाब देखा। सरगर्मी नंबर 10, लक़ब और कनीयत की तारीफ़ बमा मिसाल कीजिए। लक़ब, लक़ब इस खास नाम को कहते हैं जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। मसलन कलीमुल्लाह, हकीमुल अल्लामत वगैरह। कनीयत, कनीयत वो नाम है जो माँ बाप या बेटा बेटी के तल्लक से पुकारा जाए। नेक्स्ट है, दर्ज झैल जुमलों में से इसमें इल्म की इकसाम की निशानदाही करके दी गई जगह पर लिखिए। इसम इल्म की इकसाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोग कलीमुल्लाह कहा करते थे। ये क्या है हमारे पास? लक़ब। अल्ताफ़ हुसैन हाली को हुकूमत ने शम्सुल उलमा का एजाज़ दिया। खिताब या एजाज़। शायरी में असदुल्ला ख़ान का नाम गालब मशहूर है, तखल्लुस। ओके, इसी तरह ये आपने सॉल्व करना है। सरगर्मी नंबर 11 देखें, दर्ज झैल जुमलों में से हरफ निदा, हरफ तासफ, हरफ जार, हरफ इस्तफ़हाम, हरफ इस्तिजाब की निशानदाही करके दी गई जगह पर लिखिए। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। ये क्या है? हरफ निदा। अरे लड़के तुम किधर जा रहे हो? हरफ निदा। अफसोस तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये क्या है? हरफ तासिफ। इसी तरह ये आपने सॉल्व करना है। सरगर्मी नंबर 12 देखें, दरसी किताब में दी गई नज़म हमद का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। अब आपकी किताब जो दी गई है उसमें से हमद होगी, उसका आपने मरकज़ी ख्याल यहाँ पे तहरीर करना है। दरसी किताब में दी गई कहानी सबक को अपने अल्फाज में लिखिए। ये एक कहानी है जिसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। सरगर्मी नंबर 14, पढ़ाए गए इसबाक में से कोई एक सबक का खुलासा। अब आपने जितने भी सबक पढ़ लिए उसमें से जिसका आपको खुलासा अच्छा लगता है उसका आप खुलासा यहाँ पे तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 15, आपके वालिद का तबादला किसी दूसरे शहर में हो गया है। वहाँ स्कूल में दाखिले के लिए मौजूदा स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट के सूल के लिए दरख्वास्त लिखें। अब आपने यहाँ पे दरख्वास्त लिखनी है।
दादा जान के नाम हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद का ख़त लिखें। अब आपने यहाँ पे ख़त लिखना है। दरअसल तस्वीर को देखकर कहानी लिखिए और अखलाकी सबक भी लिखिए। पुराने ज़माने की बात है कि दोस्तों ने रोज़गार की तलाश के लिए शहर जाने का इरादा किया। उन्होंने चलते चलते वहाँ एक जंगल में पहुँचे और कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। ये आपने कहानी दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। सरगी नंबर 18, दो भाइयों के दरमियान बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के बारे में मुकालमा लिखें। अब आपने ये मुकालमा लिखना है माहौलियाती आलूदगी पर। सरगर्मी नंबर 10, स्कूल में मुनक्कद होने वाली तकरीब तकसीम अनामात की रुदाद अपने अल्फाज में लिखिए। सरगर्मी नंबर 20, आपके बड़े भाई की शादी तय पा गई है, इसमें शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम रुखसत की दरख्वास्त कीजिए। सरगर्मी नंबर 21, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख मिसरे को मद्देनजर रखते हुए मजमून लिखिए। ये अब आपने सारा मजमून लिखना है। क्लास 7 का समर पैक। सरगर्मी नंबर 1 देखें, रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से क्या फ़ायदा हासिल होता है। रिसालत के तकाज़ों को पूरा करने से सही ईमान नसीब होता है, दुनिया में कामयाबी हासिल होती है। ऐसे ही आपने ये 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 2 देखें, अकीदा तौहीद पर नोट लिखिए। अकीदा तौहीद से मुराद है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अकीदा तौहीद से का मतलब ये भी है इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। सरगर्मी नंबर 3 देखें, मौजूदा दौर में ज़कात के निज़ाम की अहमियत वाज़े करें। माशरती लिहाज से ज़कात के निज़ाम के मौजूदा दौर में दर्जैल अहमियत है। ये आपको अहमियत नीचे ब्रीफली दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट सरगर्मी नंबर 4 देखें, हज़रत अबू सुफियान के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान कीजिए। हज़रत अबू सुफियान को कुफ़ार ने फ़तह मक्का के मौका पर नुमाइंदा बनाकर भेजा। अब ये सारी डिटेल है, एक पैराग्राफ आपने पूरा लिखना है। ये वाक़या है जो आप अपने समर पैक पे सॉल्व करेंगे। सरगर्मी नंबर 5 देखिए, गज़वा हुनैन की रोशनी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और बसीरत पर एक पैराग्राफ लिखिए। यह आपने पैराग्राफ लिखना है। सरगर्मी नंबर 6 देखें, इस्लामी इबादत से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है। यहाँ पे आपने मसावात के बारे में पैराग्राफ लिखना है। सरगर्मी नंबर 7, दुआ मांगने के अदाब लिखिए। बेहतर है दुआ बावज़ू होकर मांगी जाए, दुआ बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके मांगी जाए, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाए, दुआ इंतहाई आजिज़ी से मांगी जाए। अगर दुआ फ़ौरन कबूल ना हो तो बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए, बल्कि बार बार दुआ की जाए। सरगर्मी नंबर 8, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। आखिरी रसूल का नाम क्या था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त पे आपने टिक लगाना है। ज़कात कैसी इबादत है, बदनी, माली, ज़ुबानी। माली। दुआ के मायने क्या है, तलब करना, पुकारना, दौड़ना, तलब करना। इसी तरह आप ये 8 आपको दिए गए हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। सरगर्मी नंबर 9 देखिए, दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। अनबिया और रसूल किस बात की तबलीग करते हैं। अनबिया और रसूल अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स देते हैं, बुरे कामों से बचने और नेक काम करने की हिदायत देते हैं। ये आपने आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सरगर्मी नंबर 10 देखिए, सखावत के माशरती फ़ायद। सखावत के माशरती फ़ायद दर्जैल है। सखावत से दौलत की हवस ख़त्म होती है, अमीर और गरीब बाहमी मोहब्बत और माशी खुशहाली का आगाज़ होता है। माल खर्च करने से माशरे में दौलत की गर्दिश यकसा रहती है। सरगर्मी नंबर 11, मसावात ना होने से माशरे में कौन कौन सी बुराइयां जन्म ले सकती हैं। अक्सर माशरे में मसावात ना हो तो आपस में ना इत्तफाकी हो, अमीर और गरीब लोग एक दूसरे से नफरत करें, लोग ज़ातों और नस्लों की बुनियाद पर एक दूसरे को कमतर समझें।